हाय गाइस, इट्स कुशल हियर। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो के अंदर एसबीआई पीओ की इंग्लिश की स्ट्रेटजी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, सिर्फ इंग्लिश के लिए होने वाली है। अगर हमने इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर लिया ना, तो अगर हम क्वांट में कम करते हैं, जिन बच्चों की क्वांट अच्छी नहीं है, तो हमारा इंग्लिश से काम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये वीडियो इंग्लिश को डेडिकेट करती है, तो प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से पेन पेपर लेकर के बैठना। रिपीटर्स की भी बात करूंगा और बिगनर्स की भी बात करूंगा। जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, वो भी इस वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे और समझेंगे जो भी मैं बातें यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ देखो, 2019, 20, 21, 22, 23 की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आने वाली चीज़ क्या है हमारी इंग्लिश के अंदर? आरसी। आरसी के 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स है कि भैया आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आरसी हुई, हमारा क्लोज टेस्ट हुआ, हमारे एरर्स हुए, ये 3 चीज़ें फिक्स है भाई, फिक्स है। हमें पता है कि आनी आनी एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, और ये एसबीआई का एग्ज़ाम है, ये कोई क्लर्क वाला एग्ज़ाम नहीं है कि लाइक आप पूरे अटेम्प्ट कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ अगर आपने भाई 25 भी अटेम्प्ट कर लिए, 22 भी अटेम्प्ट कर लिए, अपनी 100% एक्यूरेसी के साथ बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है इसको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि इम्प्रूव किस तरह से किया जाता है इंग्लिश को। ये वाली जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये बिगनर्स के लिए भी है और रिपीटर्स के लिए भी। तो ये होती है हमारी रीडिंग से। ठीक है, और ये डिपेंड करती है आपकी कुछ पिछली एजुकेशन से भी रिलेट करती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपने पहले इंग्लिश पढ़ी हुई, तो आपको मतलब ये देखो यार, ये किसी चीज़ मतलब एक स्टूडेंट पर डिपेंड करती है कि उसका क्या पास्ट रहा है। ठीक है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जिनकी इंग्लिश स्टार्टिंग से ही अच्छी थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी है ना, और स्कोर ठीक ठाक आ जाता है। लेकिन कभी कभी सिली मिस्टेक की वजह से स्कोर कम हो ही जाता है। ठीक है, तो सिली मिस्टेक का भी ध्यान रखो यार, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ मैंने आपको समझा दी है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी तो इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, हम बिगनर हैं, तो मैं कहता हूँ रीडिंग पर ध्यान दो। हाँ, घुमा फिरा कर रीडिंग पर ही बात आएगी। आप मैं कह रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो भाई, जहाँ से जो आर्टिकल मिले वो पढ़ो। सोशल मीडिया पे जहाँ जो आर्टिकल मिल रहा है बड़ा पढ़ने को, इंस्टाग्राम पर मिल रहा है पढ़ो। ठीक है, कोई आर्टिकल का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, पढ़ो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो द हिंदू न्यूज़पेपर को, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी जितने भी न्यूज़पेपर सबको फॉलो करो, सबके आर्टिकल्स पढ़ो। यही करना है। ठीक है, कोई वोकेब नहीं आ रही है, छोटी सी डायरी बना लो, लिखो, याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि याद मत करो, भाई याद नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। ठीक है, मतलब कहने का सेंस ये है कि ऐसे भी याद मत करो कि बस आप लगे हो, मतलब पढ़ो, फिर डेली डेली जब वो रिपीट होगी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, उस डायरी को संभाल के रखो, रात में सोने से पहले एक और बार उसको रिवाइज करके फिर सो। ये हो गई हमारी पहली चीज़। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं। अब देखो, वेब सीरीज़ मूवीज़ आप देखते होंगे, तो ये भी इंग्लिश के अंदर देखना शुरू करो। जब आप थोड़ा, आपको जब आदत हो जाएगी ना सुनने की, बोलने की या रीड करने की, तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ें समझने लगोगे। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं, ये रिपीटर्स की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस देखना। ये सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग चीज़ मैं मानता हूँ। देखो, एक टीचर, मैं उन टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि वो टीचर्स बुरे नहीं, वो टीचर्स भी अच्छे हैं। वो टीचर्स बिगनर्स के लिए, ठीक है, रिपीटर्स के लिए नहीं है वो। ठीक है, मेंस लेवल का अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो वीडियोस के थ्रू चलता है, लेकिन प्री लेवल का आप पढ़ रहे हो वीडियोस के थ्रू, ये पागलपंती होगी। रूल्स पढ़ना एक अलग बात है, इंग्लिश की क्लासेस देखना वो प्री लेवल के लिए। आप रिपीटर हो यार, आपको इंग्लिश की क्लासेस नहीं देखनी है। क्या करना है फिर भैया? सेक्शनल टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, क्विजेस देनी है, दबा करके जितनी दे सकते हो भाई, क्योंकि वहाँ टीचर तुमको पेन लेकर के नहीं बताएगा ये मीनिंग ये होती है, इसका मतलब ये होता है। बिल्कुल भी नहीं करनी आपको ये मिस्टेक। आप खुद वहाँ पर एग्जाम देने जाओगे, वो टीचर आपके साथ नहीं होगा, नहीं होगा ना, आपको खुद पढ़ना है। तो करना क्या है, जितने क्विजेज आप दे सकते हो दो, जहाँ से जिस प्लेटफॉर्म से मिले वहाँ से दो, जितने सेक्शनल मॉक दे सकते हो वो दो, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो वो दो। ये रिपीटर्स के लिए भी है, ये बिगनर्स के लिए भी है। बिगनर्स वीडियोस देखेंगे लेकिन, ठीक है, अगर आप उतरे हो अभी इस साल नए हो तो जरूर वीडियो देखो, मैं रिकमेंड करता हूँ। देखो, समझो क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हमको बेसिक से हाई जाना है, ये सारी चीज़ समझो। ठीक है, रिपीटर्स को सिर्फ मॉक देना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक, और रीडिंग करनी है दबा करके, बस यही है इंग्लिश पूरी। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ग्रामर तो भूल ही गए आप, तो मैं बता दूं आपको, ग्रामर सिर्फ एरर्स के अंदर आती है। ठीक है, तो एरर्स के लिए आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की कोई वीडियो हो तो वीडियो देखना। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए है। ठीक है, वरना मैं तो यही कहूँगा कि आप खुद रीड करोगे ना तो आपको खुद ब खुद मिस्टेक दिख जाती है यार। अभी मैंने 120 रूल भी हैं, आधे अधूरे से पढ़े, पूरे नहीं पढ़े, लेकिन अब मैं जब भी एरर पढ़ता हूँ तो मुझे दिख जाता है कि इस जगह पर एरर है। रीडिंग से दिख जाता है। मॉक टेस्ट इतने दे लिए, इतनी क्विजेस दे ली, अब एरर में कोई दिक्कत नहीं होती, समझ में आ जाता है कहाँ मिस्टेक है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग पर। ठीक है, अब एक और लास्ट प्ले करके जाना है, खतरनाक वाली होगी, और सब सब मतलब समझ के जाना। मानो आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई चीज़ पढ़ी, तो उसको हिंदी में लिखो पूरे आर्टिकल को, आपने उसमें से क्या समझा। मतलब अगर आपने कोई 100 लाइन पढ़ी तो आप उसको
10 लाइन में स्कीम करके लिखो। ऐसा आप 1 महीने कर लो, सही बता रहा हूँ मैं आपको, अपने अंदर एक नेक्स्ट लेवल वाला चेंज देखने को मिलेगा। डेली करो, डायरी भर दो उसको, लिख लिख करके, समझ समझ के, जहाँ टेक्नोलॉजी लिख लो। हाँ मुझे पता है टाइम वेस्टिंग लगेगा आपको थोड़े दिन, लेकिन एक बार सीख गए ना, उसके बाद आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कुछ भी किसी टीचर का सहारा लेने का, कुछ भी करने की। खुद ब खुद मॉक में मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद चीज़ें समझना शुरू हो जाएगी। क्लासेस लेनी है ऑनलाइन, मेंस लेवल की लो, प्री लेवल की नहीं लेनी। रिपीटर्स के लिए है ये चीज़, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या समझाया आप लोगों को। और बस यही है यार, और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है, बस इसी तरह से इसको डेली कंसिस्टेंट रहो थोड़ा सा, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बढ़ेंगे बस, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।